सुधा मूर्ति का जन्म कर्नाटक के शिग्गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां जिंदगी सिंपल और शांत थी। गांव की गलियों में खेलते हुए और प्रकृति के बीच बड़े होते हुए उन्होंने जीवन के मूल्यों को समझा। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। वे घंटों किताबों में डूबी रहती और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती। उनके माता पिता ने भी उनकी इस रुचि को बढ़ावा दिया और उन्हें हर तरह से हेल्प की। उनके पिताजी डॉक्टर थे और मां हाउसवाइफ थी। उनके पिताजी का काम उन्हें प्रेरित करता था और उनकी मां की लगन और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। सुधा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोकल स्कूल से की। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए उन्हें शिक्षा का महत्व समझ आया और उन्होंने हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश की। वे हमेशा से ही होशियार स्टूडेंट रहीं और पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी। उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें स्कूल में कई पुरस्कार मिले। उन्होंने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया। कॉलेज के दिनों में भी वे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थीं और हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करती थीं। वे अपनी क्लास में फर्स्ट आईं और गोल्ड मेडल जीता। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा था। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था। उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार को गर्वित किया, बल्कि उनके गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुधा ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी या टीएलको में जॉब शुरू की। वे टीएलको में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर थीं। इस दौरान उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुधा ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से सबको इम्प्रेस किया और जल्द ही उन्हें पहचान मिलने लगी। सुधा मूर्ति ने अपने हस्बैंड एनआर नारायणा मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन शिक्षा, हेल्थ, गांवों का विकास और कला और संस्कृति जैसे एरियाज में काम करता है। सुधा ने इस फाउंडेशन के थ्रू लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने बहुत से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज बनवाए हैं। सुधा मूर्ति एक मशहूर लेखिका भी हैं। उनकी लेखन यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों को अपनी कहानियों और किताबों में पिरोया है। उन्होंने बहुत से नॉवेल्स, छोटी कहानियां और नॉन फिक्शन किताबें लिखी हैं। उनकी लेखनी में एक अलग तरह की सादगी और गहराई है, जो पाठकों को अपनी ओर खींचती है। उनकी लिखी बुक्स समाज के मुद्दों, परिवार के रिश्तों और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने पर केंद्रित हैं। सुधा मूर्ति ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है। उनकी कुछ फेमस बुक्स में डॉलर बहू, महाश्वेता और 3000 स्टिचेस शामिल हैं। ये किताबें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हैं। इन किताबों ने सुधा मूर्ति को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उनकी कहानियां जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी बुक्स का कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है, जिससे उनकी कहानियां और विचार और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके हैं और लाखों लोग उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। सुधा मूर्ति की किताबें हर उम्र के पाठकों के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हैं। सुधा मूर्ति को अपने माता पिता से प्रेरणा मिलती है। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। सुधा का मानना है कि शिक्षा ही जिंदगी में बदलाव ला सकती है। वे हमेशा से ही शिक्षा के महत्व पर जोर देती रही हैं और लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए काम करती रही हैं। सुधा मूर्ति एक प्रेरणादायक हस्ती है। उनकी कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। चाहे वह एक सफल लेखक के रूप में हो या एक समाज सेवी के रूप में, सुधा मूर्ति ने हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ी है और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी सामाजिक सेवाओं ने अनगिनत लोगों की जिंदगी में सुधार लाया है और उनकी कहानियां हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझने में हेल्प करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सुधा मूर्ति ने अपने कामों से यह साबित किया है कि एक व्यक्ति की पहल से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सुधा मूर्ति का जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल रहेगा। उनकी बुक्स और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे और हमें यह सिखाते रहेंगे कि कैसे हम भी समाज में योगदान दे सकते हैं।